हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग एनजीपीए लॉ कॉलेज एंड आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबसे पहले समझते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद एक्शन करता है, मतलब जो काम हो रहा है वो सब्जेक्ट कर रहा होता है। एग्जाम्पल लेटर, तो यहाँ पे क्या है, जो काम हो रहा है वो सब्जेक्ट कर रहा होता है। यहाँ राम काम कर रहा है, इसीलिए ये एक्टिव वॉइस है। अब समझते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, बल्कि उस पर काम होता है। एग्जाम्पल, लेटर राम के द्वारा लिखा गया। लेटर राम के द्वारा लिखा गया, पहले हमने क्या बोला था, राम ने लेटर लिखा, तो यहाँ पे मेनली फोकस किस पर है, सब्जेक्ट पर। पर जब हम सेकंड, हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, लेटर राम के द्वारा लिखा गया, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, लेटर पर यानी ऑब्जेक्ट पर। यहाँ फोकस राम पर नहीं बल्कि लेटर पर है, इसीलिए ये पैसिव वॉइस है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें तो एक्टिव वॉइस में कौन काम कर रहा है इंपॉर्टेंट होता है, पैसिव वॉइस में किस पर काम हो रहा है इंपॉर्टेंट होता है। एक और इजी ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं तो एक्टिव में डूअर इंपॉर्टेंट होता है, यानी जो काम कर रहा है। पैसिव में रिसीवर इंपॉर्टेंट होता है, यानी ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लोगे तो एक्टिव से पैसिव बनाना बहुत इजी हो जाएगा। तो आज मैं आपको पहले बेसिक फॉर्मूला सेंटेंस स्ट्रक्चर समझाती हूँ, फिर उसके आगे हम एक्टिव पैसिव को एक एक करके समझेंगे। तो बेसिक फॉर्मूला किसी भी सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है, राम ईट्स मैंगो। तो राम क्या है हमारा, यहाँ पे सब्जेक्ट है। ईट्स क्या है हमारा, वर्ब है। ईट क्या है, एक्शन है। वर्ब क्या होता है, एक्शन। ईट्स हमारा वर्ब है और मैंगो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, राइट। तो राम सब्जेक्ट यानी कौन, ईट्स वर्ब क्या कर रहा है, मैंगो ऑब्जेक्ट यानी किस पर एक्शन हो रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, जो भी हमने समझा, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन करता है, पैसिव वॉइस सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है। एक्टिव टू पैसिव का रूल, दिस इज वेरी मच इजी, आपको जस्ट एक बार याद करना है एंड आप इजीली एक्टिव टू पैसिव के जो ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं क्वेश्चंस पेपर्स में, वो इजीली यू विल बी एबल टू सॉल्व देम। तो देखिए, अब एक्टिव में क्या है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव वॉइस होता है। अगर हमें इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को हमें मेन बनाना है, तो ऑब्जेक्ट सबसे आगे आ जाएगा। फिर हमारी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें ऐड हो जाएगी। पहला क्या है कि ऑब्जेक्ट को हमने मेन बना दिया, दूसरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब आ गई। तीसरा, यहाँ पे हमारी वर्ब की जो भी फॉर्म यूज है, बट पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की क्या यूज होगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यूज होगी और क्या यूज होगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने वर्ब्स की आपको 100 वर्ब्स की लिस्ट दी थी, जो मैंने आपको एक पूरी वीडियो में गो थ्रू भी कराई थी, तो यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट वंस इफ यू डोंट रिमेंबर द वर्ब की फॉर्म्स। नेक्स्ट इज, आपका यहाँ पे बाय ऐड हो जाता है, ओके ठीक है। तो 3 चेंजेस क्या हुए, पहला हेल्पिंग वर्ब आ गई, तीसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और चौथी चीज बाय यूज होगा, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दिया, तो ये पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर मैं आपको हेल्पिंग वर्ब्स बताऊं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो इज एम आर हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। वहीं अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो वॉज और वर हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करें तो विल बी हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारी हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। पास्ट परफेक्ट में हमारी हैड बीन हेल्पिंग वर्ब होती है। और अगर आईएनजी कहीं भी हमारे सेंटेंस में यूज हुआ है तो पैसिव में कन्वर्ट करते टाइम उसको बीइंग ऐड होता है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर मैं आपको मेथड समझाऊं तो स्टेप 1 क्या होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, यानी मैंने क्या बोला, पहले सब्जेक्ट मेन था हमारा, अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट मेन हो जाएगा पैसिव वॉइस में। तो पहला स्टेप क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। सेकंड स्टेप क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म में चेंज करो, वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करो। स्टेप 3 क्या हो जाएगा हमारा, बाय प्लस सब्जेक्ट ऐड करो, बाय प्लस सब्जेक्ट ऐड करो। तो स्टेप 4 हमारा क्या हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऐसे कोई रिटन रूल नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है कि टेंस को आपको सेम रखना है, यानी जो हमारा चाहे पास्ट टेंस यूज हुआ है, प्रेजेंट यूज हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज हुआ है, आपको उसको सेम रखना है।
ठीक है, तो टेंस को सेम रखना है। तो हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करो, हेल्पिंग वर्ब ऐड हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब भी मैंने आपको बता दी, और लास्ट इज टेंस को सेम रखो बाय के ऐड करने के बाद। ठीक है, तो अब प्रोनाउन चेंज का भी मैंने आपको एक टेबल इसलिए दिया है कि देखिए जब हमारा सब्जेक्ट होगा तो वो तो इजीली ऑब्जेक्ट बन जाएगा, हमें कोई इशू नहीं आएगा। अगर राम, सीता, गीता, बबीता, मोना, हम कोई भी सब्जेक्ट है जो नाम है, ताजमहल है, तो वो इजीली ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो तो आपको जस्ट चेंज कर देना है, उसको मेन बना देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरह बैक पे डाल देना है। बट वहीं अगर हमारे प्रोनाउंस यूज हो रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन है इंस्टेड ऑफ अ नेम, तो हम क्या करेंगे, प्रोनाउन को कैसे चेंज करेंगे वो इस टेबल में बताया गया है। अगर आई है तो वो मी में ट्रांसफर होगा, वी है तो वो अस में ट्रांसफर होगा, ही है तो वो हिम में ट्रांसफर होगा, शी है तो हर में ट्रांसफर होगा, दे है तो देम में ट्रांसफर होगा। तो ये 5 आप याद कर लीजिएगा, तो एक्टिव पैसिव चेंज करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। एग्जाम्पल्स में आपको जैसे अगर कुछ बताऊं तो सबसे पहला एग्जाम्पल होगा हमारा राम ईट्स मैंगो। तो देखिए हमने जैसे याद किया अभी, सबसे पहले हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को मेन बनाना है। तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो, तो मैं मैंगो को आगे ले आई। देन सेकेंड इज हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब आप देखोगे तो यहाँ पे ईट्स यूज हुआ है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो यानी यहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है। तो मैंगो, जैसा कि मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रहा है तो ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इज। ठीक है, तो मैंगो इज। थर्ड फॉर्म ऑफ हमें वर्ब यूज करनी है, तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईट, एट, ईटन। तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी ईटन। नेक्स्ट क्या है, हमें बाय ऐड करना है और सब्जेक्ट को हमें लास्ट में ले जाना है। तो मैंगो इज ईटन बाय राम, ये हमने चेंज कर दिया एक्टिव टू पैसिव। वैसे नीचे ये पूरा आंसर लिखा हुआ है, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू कि आपको इसको तोड़ के इन स्टेप्स कैसे करना है जो मैंने आपको स्टेप समझाए। तो दिस इज अ 4 स्टेप रूल। पहला, टेंस को सेम रखना है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्रेजेंट टेंस से सिंपली यूज हुआ है जो राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। ठीक है, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज होगी। राइट्स का हमारा थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन, तो थर्ड फॉर्म क्या हो गई, रिटन। बाय ऐड होगा, और शी का हमने क्या अभी समझा था, प्रोनाउन को, शी को हम कैसे चेंज करेंगे, हर में। तो अ लेटर इज रिटन बाय हर। देखो मैंने आपको प्रोनाउन अभी इसीलिए समझाया था, इट इज नेसेसरी। तो आई को यूज चेंज करेंगे मी में, वी को चेंज करेंगे अस में, ही को चेंज करेंगे हम हिम में, शी को चेंज करेंगे हर में, दे को चेंज करेंगे देम में। तो ये प्रोनाउन को हम ऐसे चेंज करेंगे। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम आगे ले आएंगे, क्रिकेट, दे आर प्लेइंग। तो यहाँ पे भी देखो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज हुआ है, आर है तो मतलब प्रेजेंट है। अब क्रिकेट इज, क्योंकि क्रिकेट एक सिंगुलर वर्ड है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो क्रिकेट इज अ प्लेइंग। अब मैंने आपको भी बताया था, यहाँ पे एक रूल था शॉर्ट में, देखो आईएनजी जहां भी हमारे सेंटेंस में आ रहा है और हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो बीइंग ऐड होता है, ये हमेशा याद रखना है। अगर कभी भी हमारे सेंटेंस में आईएनजी है जैसे इसमें है तो बीइंग ऐड होगा। तो क्रिकेट इज बीइंग, थर्ड फॉर्म यूज करनी है, प्ले, प्ले, प्लेड होती है, प्ले, प्लेड, प्लेड। ओके, तो प्लेड बाय, दे को हम चेंज करेंगे देम में, तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। नेक्स्ट है हमारा, ही कंप्लीटेड द वर्क। तो द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट आगे आ गया, कंप्लीटेड यानी पास्ट फॉर्म यूज है तो पास्ट टेंस में हम रखेंगे, तो हम वॉज यूज करेंगे। हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, वॉज, बिकॉज क्यों, यहाँ पे हमने पास्ट टेंस में है हमारा एक्टिव वॉइस में। द वर्क वॉज, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, कंप्लीटेड ही रहती है, तो कंप्लीटेड बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम। द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय हिम। नेक्स्ट इज आई विल फिनिश द टास्क। ओके, सो इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ जाएगा, द टास्क। अब यहाँ पे फ्यूचर टेंस है तो विल बी, विल को किस में चेंज करेंगे, विल बी में, विल बी। फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, फिनिश्ड। और बाय, आई का क्या हमने अभी देखा था, प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, मी। द टास्क विल बी फिनिश्ड बाय मी।
तो क्विक मेमोरी ट्रिक क्या है, ऑब्जेक्ट को आगे लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करो, बाय और सब्जेक्ट लगा दो, और आईएनजी दिखे तो बीइंग लिखो। तो ये 4 आपको अच्छे से याद करनी है ट्रिक्स, एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्स्ट्रा रूल, आईएनजी वाली वर्ब का रूल, अगर एक्टिव में आईएनजी हो, पैसिव में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। जब सेंटेंस में इज एम आर प्लस आईएनजी या वॉस वर आईएनजी हो तो पैसिव बनाते टाइम बीइंग यूज होता है। ये सेम वही है जो मैंने आपको पहले समझाया। अगर कभी भी सेंटेंस में आपको आईएनजी दिखे तो बीइंग यूज करना मत भूलना, अदरवाइज आपका सेंटेंस गलत होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो कि हमें सॉल्व करने हैं, तो हम इन एग्जाम्पल्स को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो हम फर्स्ट से शुरू करते हैं हमारा। ठीक है, वीना वॉज कुकिंग द फूड। सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, द फूड, ये हमारा आगे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पास्ट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, वॉज। कुकिंग, अब आप यहाँ देखोगे आईएनजी लगा हुआ है तो हम बीइंग लगाएंगे, द फूड वॉज बीइंग। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमें यूज करनी है, तो कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक, कुक्ड, कुक्ड। तो फूड वॉज बीइंग कुक्ड, बाय लगाएंगे हम और क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट। तो फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय वीना, ये हमारा हो गया एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन। इजी था, राइट। तो नेक्स्ट इज ही हैज कंप्लीटेड द वर्क। हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, यानी द वर्क, हैज की जगह हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है तो हम करेंगे द वर्क हैज बीन में चेंज होता है, द वर्क हैज बीन। अभी मैंने आपको एक और मैं चीज यहाँ पे लिख देती हूँ सो दैट यू कैन रिमेम्बर। विल चेंज होगा विल बी में, ओके। हैज चेंज होगा हैज बीन में, हैव चेंज होगा हैव बीन में। जरूरी नहीं है, अगर देखो सिंगुलर प्लूरल की बात है तो हैज हैव इंटरचेंज हो सकते हैं। हैड चेंज होगा हैड बीन में व्हेन चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो सिमिलरली यहाँ पे ही हैज कंप्लीटेड द वर्क को हमने क्या किया, द वर्क हैज बीन। बीन बिल्कुल भी गलती मत करना है बच्चों, देखो बीन और बीइंग दोनों अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बीन यूज होगा यहाँ पे क्योंकि परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। तो द वर्क हैज बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी कंप्लीटेड बाय। ही का हमने क्या चेंज किया था, प्रोनाउन को कैसे चेंज करेंगे, ही को हिम, तो वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हिम। नेक्स्ट इज शी हैज रिटन 4 नॉवेल्स। तो यहाँ पे हमारा वही ऑब्जेक्ट आगे आएगा, 4 नॉवेल्स। हैज को हम क्या करेंगे, हैव बीन, क्योंकि हमने, क्योंकि ये प्लूरल है, 4 नॉवेल्स की बात हो रही है। अगर अ नॉवल होता है यहाँ पे तो हैज बीन होता, अ नॉवल हैज बीन, बट यहाँ पे क्योंकि 4 नॉवेल्स की बात हो रही है तो हैज हमारा सिंगुलर होता है। मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ आपको, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू सी ईच एंड एवरीथिंग वट एवर आई एम स्पीकिंग राइट नाउ। तो हैज हमारा है सिंगुलर, ओके, एंड हैव इज हमारा प्लूरल। ठीक है, तो 4 नॉवेल्स हैव बीन आएगा क्योंकि यहाँ पे भी हैज यूज हुआ है, तो मैंने अभी आपको बता दिया हैज बीन में चेंज होगा, हैव बीन में चेंज होगा, हैड बीन में चेंज होगा, विल बी में चेंज होगा। तो 4 नॉवेल्स हैव बीन। ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या होगी, राइट, रोट, रिटन, रिटन ही आएगा यहाँ पे, एंड बाय शी का चेंज हो जाएगा हर में। ठीक है, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट रियली वेल। नेक्स्ट इज दे आर प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट। तो यहाँ पे वही हम ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, द रिपोर्ट। अब यहाँ पे आर हो रहा है, आर यूज हो रहा है, तो यानी ये प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पे क्योंकि रिपोर्ट एक सिंगुलर है तो द रिपोर्ट इज, आईएनजी लगा हुआ है उसमें तो बीइंग लग जाएगा हमारा। प्रिपेयर का हमारा थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्रिपेयर्ड, तो प्रिपेयर्ड बाय देम। ओके, नेक्स्ट इज हु टीचेस यू इंग्लिश। अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन फॉर्म में अगर हमें चेंज करना है तो नहीं बताया है, बट स्टिल आपको एक चीज याद रखनी है, अगर हु है तो हमेशा बाय हुम में चेंज होगा। हु को किस में चेंज करेंगे, बाय हुम। तो हु टीचेस यू इंग्लिश, पहली बात क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है, तो बाय हुम आर यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, आर। और यू हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, ये ऐसे चेंज होगा हमारा। हु को हम चेंज करेंगे बाय हुम में। ओके, ओपन द डोर,
अब जहां भी आप देखेंगे ओपन द डोर या कोई भी इंस्ट्रक्शन हो गई, लाइक क्लोज द डोर, ओपन द डोर, शट द वैन, और एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज देयर, तो इसको हम लेट से चेंज करते हैं. लेट द डोर बी ओपन्ड. ये इस तरीके से चेंज होगा आपका. ये रेयर आते हैं बट स्टिल आपको बेसिक कन्वर्जन पता होना चाहिए. नेक्स्ट देखो आपके लिए बहुत इजी है. शी इज हेल्पिंग मी. ओके, तो शी इज हेल्पिंग मी को हम क्या करेंगे, मी को हम कैसे चेंज करते हैं, आई एम. आई के साथ हमेशा एम यूज होता है. आई एम बीइंग, क्योंकि हेल्पिंग में आई एन जी है. हेल्प का क्या होगा थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड बाय हर. ओके, तो इट वाज इजी. नेक्स्ट इज ही हेल्प्स द पुअर. तो वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, द पुअर. अब हेल्प्स क्या है, प्रेजेंट टेंस है तो हम आर यूज करेंगे. हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय हिम. ठीक है, सो इट विल बी द पुअर आर हेल्प्ड बाय हिम. नेक्स्ट इज दे आस्क्ड मी माय नेम. तो नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा, आई वॉज आस्क्ड माय नेम बाय देम. देखो हमने वही किया, हमने सब्जेक्ट को एंड में डाल दिया और जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको हम आगे ले आए. इसका एक और तरीके से हम कन्वर्जन कर सकते हैं जो आपको समझ में आएगा. मैं आपको दूसरा बताती हूँ. माय नेम वॉज, ठीक है, क्योंकि पास्ट टेंस से आस्क्ड यूज हुआ है, तो माय नेम वॉज आस्क्ड बाय देम. आप यही वाला याद रखो, आपके लिए इजी यही रहेगा. तो माय नेम, हमने वही ऑब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट बना दिया. आस्क था तो हमने हेल्पिंग वर्ब में वॉज यूज किया. थर्ड फॉर्म हमने यूज की, बाय करके हमने दे को कन्वर्ट किया देम में. ठीक है, नेक्स्ट था वी रिफ्यूज्ड देम एडमिशन. तो इसमें हमारा क्या होगा, वही आगे आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट एडमिशन. रिफ्यूज्ड है तो वही पास्ट फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज होगी हमारी. एडमिशन वॉज रिफ्यूज्ड. थर्ड फॉर्म क्या है, रिफ्यूज्ड टू देम बाय अस. वी का क्या हमने कन्वर्जन देखा था, अस में कन्वर्ट होगा. नेक्स्ट इज आई बॉट अ बेबी डॉल. इसका होगा अ बेबी डॉल हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा. बॉट है, बाय बॉट बॉट, तो बॉट इज सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस का यूज हुआ, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी यूज होगी वॉज. बॉट हमारी थर्ड फॉर्म होती है. एंड बाय आई को चेंज करेंगे हम मी में, तो अब बेबी डॉल वॉज बॉट माई मी. आई होप आपको सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आए हों. फिर भी आपको कोई डाउट्स हों तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप हमारे ऑनलाइन जो वीडियो कोर्सेज हैं, हमारी फेस टू फेस क्लासेस हैं, हमारी बुक्स हैं, उनको परचेज कीजिए, उनको स्टडी कीजिए. हमारी वीडियोस को बार बार 2x की स्पीड पे देखिए सो दैट यू कैन गेट एवरीथिंग इनटू योर हेड properly. And thank you for watching. I'll meet you in the next video.